नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0 में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रैंकिंग इंडेक्स के बारे में। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या कोई अदर स्टेट एग्जाम, तो आपको रैंकिंग इंडेक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन मिल ही जाएंगे और ये बेहद IMP टॉपिक है, तो आप इसे ज़रूर करें और बार-बार इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक बार में ये जो इंडेक्स है वो आपको याद नहीं होगा, इसलिए बार-बार आप प्रैक्टिस करें तभी ये अच्छे से हो पाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। और दोस्तों, आपको मैं पहले बता दूं कि सबसे पहले थ्योरी क्लास होगी, उसके बाद कुछ MCQ हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। इंडियाज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग 2022, यानी कि भारत की हैप्पीनेस में खुशहाली रैंकिंग क्या है। तो भारत की जो खुशहाली है हैप्पीनेस इंडेक्स में, भारत की रैंकिंग है 136, 136 रैंकिंग है भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स रैंकिंग 2022, भारत की डेमोक्रेसी में रैंकिंग क्या है। तो भारत की डेमोक्रेसी में रैंकिंग है 46। 2022 में डेमोक्रेसी में भारत की रैंकिंग है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रैंकिंग 2022, भारत की संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 43। 43 भारत की संपदा सूचकांक में रैंकिंग है। इंडिया जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग 2022, तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 135, 135 रैंकिंग है जेंडर गैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 122, 122। 2021 के अनुसार है ये रैंकिंग, 122 रैंकिंग है यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, यानी कि ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है 2021 के अनुसार। तो ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 63, 63 रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में। नेक्स्ट है इंडियाज ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंकिंग, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक, शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है 2021 के अनुसार। तो शांति सूचकांक में रैंकिंग है 135, 135 रैंकिंग है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, यानी कि शांति सूचकांक में। इंडियाज ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग 2021, यानी कि वैश्विक भुखमरी में भारत की रैंकिंग क्या है। तो देखो दोस्तों, भारत में भुखमरी के मामले में भारत 101वें नंबर पर है, 101वें नंबर पे भारत की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 101। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी HDI। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2022 के अनुसार भारत की रैंकिंग है 132, 132 रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट है इंडियाज बजट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रैंकिंग 2021, यानी कि बजट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो बजट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 53। 2021 के अनुसार भारत की बजट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में रैंकिंग है 53। नेक्स्ट है इंडिया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है 2022 के अनुसार। तो 2022 के अनुसार ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 4th, चौथे नंबर पर है भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में सबसे पहले नंबर पर कौन सा कंट्री है। पहले नंबर पर कंट्री है जापान। सबसे यानी कि मजबूत पासपोर्ट कहा जाए तो ये जापान का पासपोर्ट है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे पहला रैंकिंग है जापान का। नेक्स्ट है इंडियाज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग है 150। भारत 150वें नंबर पर है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, यानी प्रेस की स्वतंत्रता। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 150। नेक्स्ट है इंडियाज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, यानी कि खाद्य सुरक्षा इंडेक्स सूचकांक। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है 2021 के अनुसार? तो 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग है 71। 71 रैंकिंग है 2021 के अनुसार भारत की खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग है 7। भारत 7वें नंबर पर है किसमें? वैश्विक जलवायु खतरा सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग है 7वें नंबर पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे काट दें, कोई बात नहीं। उसके बाद ये अपना मोटिवेशन कोड है। जब आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया है तो ठान लिया है। दोस्तों, आपका लक्ष्य सिर्फ एग्जाम का होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और मेहनत करते रहना है। यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो आपका लक्ष्य और आपका मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेहनत करते रहिए। और इसके बाद अब हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू हैं, तो वही एमसीक्यू जो हमने थ्योरी क्लास में पढ़े उसी का रिपीटेशन है, कुछ एमसीक्यू नए भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से एमसीक्यू क्विज में, कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग है 135। इसका राइट आंसर है बी। राइट आंसर है बी, यानी कि 135 रैंकिंग है किसमें? ग्लोबल पीस इंडेक्स में। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग है 135। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 2022 के अनुसार भारत की रैंकिंग है 135। 135 रैंकिंग है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक है। नेक्स्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य टॉप स्थान पर रहा है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में सबसे टॉप स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में रहा है। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आपको क्लास में ही सारे क्वेश्चन याद हो जाएं और आपको भी मन लगा के पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ये गलत है, शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये रहा है जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे टॉप स्थान पर रहा है जापान, यानी कि जापान का जो पासपोर्ट है सबसे मजबूत पासपोर्ट है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 87। भारत 87वें नंबर पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, यानी कि तीनों राज्य ने ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है स्टार्टअप रैंकिंग में। स्टार्टअप रैंकिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है गुजरात ने भी किया है, कर्नाटक ने भी किया है और उत्तराखंड ने भी किया है। ठीक है। उसके बाद ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 यह किसने जारी की है? तो ये जारी की है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को लॉन्च किया है, यानी कि जारी किया है। ठीक है।
वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ोतरी किस राज्य में हुई है? तो सबसे ज्यादा जो वन सर्वेक्षण किया गया है 2021 में, तो सबसे ज्यादा वन का जो परसेंटेज रेशियो कौन से राज्य का बढ़ा है? तो ये सबसे ज्यादा परसेंटेज रेशियो बढ़ा है आंध्र प्रदेश का। दोस्तों यार, सबसे अधिक वन की बात की जाए किस राज्य में, तो ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में। सबसे ज्यादा वन किस राज्य में? एमपी में। लेकिन सबसे ज्यादा 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस में हुई है? तो वो हुई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। और सबसे अधिक वन यानी कि फॉरेस्ट किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग रही है 43। इसका राइट आंसर है सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग रही है 43। ठीक है, 43 रैंकिंग रही है भारत की। लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग रही है 46, यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग रही है 46 2021 के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग रही है 136, यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 136 रही है। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? यानी कि विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है, और जो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग रही है 54। भारत 54वें नंबर पर रहा है, किसमें? प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में, यानी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंकिंग रही है 54। इसका राइट आंसर है डी। ठीक है। अच्छा, गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है? यानी कि क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड देश यानी सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्रदूषण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ये बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में सबसे अधिक पॉल्यूशन है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर किस स्थान पर रहा है? कौन सा शहर नंबर 1 रहा है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है विश्व का? तो सबसे अधिक रहने योग्य शहर है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वियना। वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। यानी कि वियना सबसे अधिक लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप पर रहा है, सबसे रहने योग्य शहर। दोस्तों ये ऑकलैंड है, ये न्यूजीलैंड में है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है। ठीक है। लंदन है इंग्लैंड में, इंग्लैंड की कैपिटल है। कोपरहेगन ये डेनमार्क में है, डेनमार्क की कैपिटल है कोपरहेगन। ठीक है। किस मंत्रालय की वेबसाइट ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है? यानी कि ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2022 में सबसे टॉप पर रहा है गृह मंत्रालय, यानी होम मिनिस्ट्री सबसे टॉप पर रही है। किसमें? ई गवर्नेंस सेवा में। ई गवर्नेंस सेवा में सबसे अधिक टॉप पर रहा है गृह मंत्रालय। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? दोस्तों ये कमेंट करके बताएं। और सहकारिता मंत्रालय भी गृह मंत्री के पास में है, तो भारत के गृह मंत्री कौन है ये कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए साथ जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, तो चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।